हेलो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जिस ट्यूटोरियल का यह तीसरा लेक्चर है। तो इस ट्यूटोरियल में बेसिकली हम डेटा टाइप्स को देखेंगे। यानी डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स कितने टाइप्स का होते हैं, इसका यूज हम कैसे करते हैं अपने जेएस कोड में। जैसे कि बेसिकली डेटा टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल। एंड नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट। तो इसका जो भी है ना, एक एक करके डिटेल्स में हम समझेंगे और इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। एंड प्रैक्टिकल के साथ साथ हम देखेंगे कि नंबर कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग होता क्या है, बुलियन क्या होता है, नल क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है, सिंबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इसका प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करते हैं। तो वी एस कोड को ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे वी एस कोड ओपन कर लिया और एक फाइल क्रिएट कर लिया 03 डेटा टाइप 03। दैट मीन्स कि ये तीसरा लेक्चर है एंड डेटा टाइप्स पढ़ने जा रहा है। तो डेटा टाइप, तो डेटा टाइप से स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी फंडामेंटल क्लियर करना चाहेंगे जावास्क्रिप्ट का। जैसे कि हम 8 साल 10 साल पहले जब हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे, तो उसमें और आज के जावास्क्रिप्ट में बहुत डिफरेंस है। यानी अपडेटेड जो वर्जन है जावास्क्रिप्ट का बहुत ही डिफरेंस है। जैसे कि हम पहले क्लास एरो फंक्शन का यूज़ नहीं कर पाते, तब हम नए वर्जन में यूज़ कर। तो उसको यूज़ करने के लिए, यानी अपडेटेड वर्जन को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें यूज स्टिक मोड का यूज़ करना होगा। यूज, तो यूज स्टिक हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? जो भी हम कोड लिखेंगे, जो भी हम कोड करेंगे, जितने भी पुराने कंसेप्ट या जो भी हम कोड करेंगे, तो वो यूज स्टिक जब यूज़ करेंगे तो जितने भी हमारे कोड है ना, वो नए वर्जन के अकॉर्डिंग वो ट्रीट करेगा कोड। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा नोट्स ले सकते हैं। ट्रीट ऑल जेएस कोड एज अ न्यू वर्जन, न्यूअर वर्जन। एक और छोटी सी बात है, जब हम अलर्ट को यूज़ करते हैं, जैसे 4+4, तो इसका आउटपुट सबको पता है कि ये 8 आएगा। बट इसको जब हम रन करेंगे, अभी इसको सेव करेंगे, रन करेंगे जब, तो अगेन डेटा टाइप्स बेसिक के अंदर में जाएंगे, 03 डेटाबेस डेटा टाइप्स डॉट जेएस को रन करेंगे। तो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है एरर? बिकॉज हम नोड को यूज़ कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए अलर्ट, मतलब पॉपअप, और 8 4+4 8 आना चाहिए, तो पॉपअप में 8 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो गूगल में जाएंगे सिंपल एंड इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे, अलर्ट, सेम कोड लिखें, सेम सिंटेक्स है, 4+4। अब हम जिसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे पॉपअप आ गया एंड 8 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि यहाँ पे हम जो भी लिख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट के तरीका से, ये डॉक्यूमेंट की तरह से है। बिकॉज जावास्क्रिप्ट का जो ब्राउज़र है वो इंजन की तरह छुपा हुआ है। बाकी एलनेट का यूज़ करने के लिए नोड में और भी तरीके हैं, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लें कि यहाँ पे ये आउटपुट क्यों नहीं है, बिकॉज वी आर यूज नोड, नॉट ब्राउज़र। तो इस तरीके से हम और भी बेसिक चीज़ों को देखेंगे, जैसे कंसोल डॉट ब्लॉग। अब यहाँ पे हमने 3+4, तो ये रिजल्ट आपको पता ही है कि 7 आएगा, ठीक है। बट एक और हम कंसोल यहाँ पे हमने डॉट लॉग 2+3, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है,
ठीक है, ये एरर तो हट जाएगा। यहाँ पे हम सिंटैक्स सेमीकोलन, ठीक है। बट क्या ये आपको अच्छा लग रहा है? क्या ये कोड रीडेबिलिटी है? नहीं है। तो साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि कोड रीडेबिलिटी भी होना चाहिए। तो ये सेमीकोलन हटा के इसको एंटर भी कर सकते हैं, तब भी एरर हमारा चला जाएगा। बट ऐसे हम कब तक करते रहेंगे? तो इसका एक स्टैंडर्ड कोड को मेंटेन करने के लिए हम एक एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे जो प्रिंटर है। तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कोड को स्टैंडर्ड मेंटेन करने के। तो इसका यूज़ करने का तरीका है कंट्रोल ए, सिलेक्ट हो जाएगा टोटल कोड एंड और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ ट्रेटेड से हम कर देंगे फॉर्मेट। तो ये हमारा कोड का स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया। तो यहाँ पे अगेन हम एक नोट दे देंगे, जो कोड होना चाहिए रीडेबिलिटी होना चाहिए, शुड बी हाई। अब डेटा टाइप पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे मैंने लिया एक वेरिएबल और लेट नेम इक्वल, तो डबल कोट के अंदर लिख दिया इन्फो सनी, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। ऐसे ही एक और वेरिएबल लेंगे लेट एज इक्वल 24, जो कि मेरा एज है। अब ये हो गया नंबर। और इसी तरीक़ा से हमने एक और वेरिएबल ले लिया इज लॉगिन, इज लॉग्ड इन इक्वल ट्रू, यानी कोई यूज़र है वो लॉगिन करना चाहता है, हाँ या ना। तो ये हो गया बूलियन। तो वेरिएबल को अगर हम डबल कोट के अंदर में लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग के तरीके से ट्रीट करेगा। अगर बिना कोई कोड का लिखेंगे तो नंबर ट्रीट करेगा, एंड ट्रू एंड फॉल्स क्या है वो बूलियन एज अ ट्रीट करेगा। तो इस तरीके से हम एक नोट्स क्रिएट कर लेते हैं, जैसे नंबर। तो नंबर इज एक डेटा टाइप्स, तो इसका भी एक रेंज होता है। क्या रेंज होता है? अब एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, बट आई होप 2 to the power 53। तो मोस्टली नंबर के लिए ये यूज़ होता है, बट इससे बड़ा नंबर भी आ जाए तो उसका भी तरीका है। उसका तरीका क्या है? तो बिगिन का यूज़ करते हैं। तो बिगिन का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमारे पास बहुत बड़ा नंबर होता है। इसका मोस्टली यूज़ ट्रेडिंग में सब होता है। उसके बाद आता है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को आप डबल कोड में भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कोड में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली डबल कोड में यूज़ करेंगे हम। उसके बाद होता है बुलियन। बुलियन बेसिकली हाँ और ना है, जैसे कि कोई ऐसा कंडीशन कि आपको लॉगिन होना है नहीं होना है, तो उस केस में हम बुलियन का यूज़ करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। ट्रू फॉल्स। तो बुलियन का मोस्टली यूज़ होता है मल्टीपल कंडीशन में, जैसे कि सर्वर से रिस्पॉन्स आया तो हाँ, नहीं आया तो फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स का यूज़ हम बुलियन में। होता है एक नल। नल का है एक स्पेशल डेटा टाइप्स, एंड एक अनडिफाइंड। तो आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि नल एंड अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस है। तो नल बेसिकली क्या एक एम्प्टी डेटा है। तो नल बेसिकली क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी वैल्यू का रिप्रेजेंट करता है। एंड अनडिफाइंड क्या है? कि हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया बट उसका वैल्यू हमने पुट नहीं किया, तो ये अनडिफाइंड होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं, लेट स्टेट। अब हमने क्या वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, अब इसका वैल्यू हमने पुट नहीं किया,
तो जब इसका हम कंसोल डॉट लॉग स्टेट, तो इसको सेव करके जब हम इसको रन करेंगे टर्मिनल में, तो अभी भी ये अलर्ट वाला एरर दे रहा है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड रन करेंगे अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनडिफाइंड आ रहा है। क्या अनडिफाइंड आ रहा है? तो यहाँ पे हमने स्टेट को देखा कि अनडिफाइंड क्यों हो रहा है, बिकॉज इसमें हमने वैल्यू पुट नहीं किया, वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, तो ये होता है अनडिफाइंड। और एक डेटा टाइप्स होता है सिंबल। सिंबल बहुत ही यूनिक है। तो सिंबल का बेसिकली यूज़ रिएक्ट में होता है, जैसे कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो कौन से कंपोनेंट्स को यूनिक रखना है, कौन से कंपोनेंट को क्या सिंबल देना है, तो बेसिकली ये सिंबल को डिफाइन करता है, यूनिकनेस को डिफाइन करता है। तो मोस्टली सिंबल यूनिकनेस के लिए यूज़ होता है। तो इसका छोटा सा नोट कर लेते हैं, यूनिक, यानी जब भी हम यूनिक की बात करेंगे तो आता है सिंबल। तो ये सारे हमारे हो गए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब एक और है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बेसिकली ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हम ये प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स और ये होगा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव में होता है सिर्फ ऑब्जेक्ट। ये मोस्टली यूज़ होता है, इसका डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे यूज होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो एक और हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग सिंटेक्स है। अगर अभी किसी डेटा टाइप्स का टाइप जानना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग। अब जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ किसका टाइप ऑफ जानना है, सपोज दैट हमने यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स यूज़ किया, डेटा टाइप्स। एज का अगर हमें टाइप ऑफ जानना है तो टाइप ऑफ एज। अब इसको हम रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ क्या आया, नंबर आया, और एज क्या है, नंबर है, एज क्या है, नंबर है। तो इस तरीके से हम टाइप ऑफ, जैसे कि नेम को अगर टाइप ऑफ देखें, तो ये नेम का टाइप ऑफ क्या है, स्ट्रिंग है। और इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 43 का हमें टाइप ऑफ जानना है, तो सेव करेंगे, रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ क्या है, नंबर है। अगर सपोज दैट हम यहाँ पे इसी को अगर हम ये डबल कोड के अंदर में क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तब इसे देखते हैं कि स्ट्रिंग बताता है। तो ये इसका आउटपुट क्या रहा है, स्ट्रिंग। तो इसी नंबर को हमने डबल कोड में पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया। यहाँ पे नल का भी टाइप देख सकते हैं कि क्या है, सेव करेंगे, रिफ्रेश। तो नल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के तरीका से ये ट्रीट कर रहा है। तो इसका डिटेल्स हम आगे और देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट के तरीका से क्यों ट्रीट कर रहा है, जबकि एम्प्टी वैल्यू पुट करता है। एंड अनडिफाइंड को देख लेते हैं। तो अनडिफाइंड क्या, अनडिफाइंड ही एज ए ट्रीट कर रहा है, बिकॉज इसमें वैल्यू पुट नहीं है, वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो ये अनडिफाइंड ही है।
तो आई होप कि डेटा टाइप्स क्लियर हो चुका होगा कि डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसका यूज़ हम कैसे करते हैं अपने जेएस कोड में। तो इसी तरीके से हम और भी डिटेल में समझेंगे अपने जावास्क्रिप्ट को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।